नमस्कार, पुनः स्वागत आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी का जो बीए सेमेस्टर सेकंड है और उसमें जो मेजर सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, इसका जो पेपर है जिसका नाम है सोसाइटी इन इंडिया। इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे देखने वाले हैं। और आप कई स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर इसके क्वेश्चन डालो। ऑलरेडी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोडेड है अपनी प्लेलिस्ट में, आप जाओगे या फिर आप सीधा इतना ही लिख दो सोशियोलॉजी बाई करियर रेडीनेस या सोसाइटी इन इंडिया बाई करियर रेडीनेस। बहुत सिंपल सी आपको ट्रिक बता रखी है। जब भी आप कोई क्लास सर्च करते हो यूट्यूब पे, तो पहले अपना उस सब्जेक्ट का या पेपर का नाम लिख दो और फिर आगे लिख दो भाई करियर रेडीनेस। अपने आप ही यूट्यूब आपको वो क्लास सर्च करके दे देगा। जो क्लास हम एक दिन पहले भी डालते हैं उसके लिए भी आप यही पूछते हो कि सर वो क्लास कब आएगी। तो कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, आप उस चीज़ तक नहीं पहुंच पा रहे। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आप एक बार अपडेट चेक कर लीजिए, क्योंकि चीज़ें हमने ऑलमोस्ट अपलोड कर रखी है। ये आपका सिलेबस है, 4 यूनिट का सिलेबस है। बहुत सिंपल सा सिलेबस है। जैसे पहली यूनिट में हिस्टोरिकली जो इंडियन सोसाइटी है उसकी बात की जाएगी, उसके एवोल्यूशन की बात करेगी, उसके लिए कुछ थ्योरीज है या कुछ अप्रोचेज है उसकी बात होगी। सेकंड में इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। थर्ड में सोशल चेंज की क्या प्रोसेस है। एंड फोर्थ की बात करें तो इंडियन सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है उनकी बात इसमें की जाती है। तो चलिए हम सेक्शन ए से ही देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियन सोसाइटी? भारतीय समाज क्या है? Indian society is a diverse society consisting of different religions, caste, languages, कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। यानी भारतीय समाज एक विविधतापूर्ण समाज है जिसमें कई धर्म, जातियाँ, भाषाएं, संस्कृतियाँ व परंपराएं शामिल हैं। इट इज नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड रिच कल्चर हेरिटेज। इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें विविधता में एकता होती है और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को ये दर्शाती है। ये भारतीय समाज है। अगला है, व्हाट इज मीन्ट बाय द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी? यानी भारतीय समाज के ऐतिहासिक विकास से क्या अभिप्राय है? Historical evolution refers to the gradual development of Indian society from the ancient period to the modern age through social, cultural, economic और political changes। यानी भारतीय समाज का ऐतिहासिक विकास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के में जो सामाजिक या सांस्कृतिक या आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, उनके माध्यम से जो चेंजमेंट आया है समाज में, उसके एक क्रमिक विकास को दर्शाता है। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, चाहे कहीं की भी सोसाइटी देख लो, सबका यही होता है। नेक्स्ट है, वो वाज जीएस ग्रुए? यानी जीएस ग्रुए कौन थे? जीएस ग्रुए वाज ए रिनोव्ड इंडियन सोशियोलॉजिस्ट who developed the textual व्यू फॉर स्टडिंग इंडियन सोसाइटी। यानी जीएस ग्रुए भारत के प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे जिन्होंने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु पाठ्य दृष्टिकोण यानी टेक्सचुअल व्यू प्रस्तुत किया। ही मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द स्टडी ऑफ कास्ट, फैमिली एंड कल्चर। उन्होंने जाति, परिवार और संस्कृति के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। अगला है, व्हाट इज द टेक्सचुअल व्यू? यानी पाठ्य दृष्टिकोण क्या होता है? द टेक्सचुअल व्यू एक्सप्लेन्स इंडियन सोसाइटी थ्रू एंशिएंट टेक्स्ट्स सच एज द वेद्स, उपनिषद्स, स्मृतिज, पुराण्स एंड अदर क्लासिकल लिटरेचर। यानी कि जो पाठ्य दृष्टिकोण है उसके अनुसार भारतीय समाज का जो अध्ययन है हम वेदों से, उपनिषदों से, स्मृतियों से, पुराणों और अन्य प्राचीन जो ग्रंथों हैं उनके आधार पे हम भारतीय समाज का क्या करते हैं, जो प्राचीन समाज है उसको हम पढ़कर उसका अध्ययन करते हैं। इसे टेक्सचुअल व्यू कहते हैं। यानी कि टेक्स्ट यानी जो हमारे ग्रंथ है उनके जरिए हम किसी चीज को स्टडी कर रहे हैं। हु वाज एम एन श्रीनिवासन? एम एन श्रीनिवास कौन थे? एम एन श्रीनिवास वाज डिस्टिंग्विश्ड इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हु इंट्रोड्यूस द फील्ड व्यू ट्रेडिशन एंड कॉन्सेप्ट सच एज संस्कृतिजाइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट। यानी एम एन श्रीनिवास भारत के प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे जिन्होंने फील्ड व्यू परंपरा तथा संस्कृतिकरण एवं प्रभुत्वशाली जाति जैसी अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फील्ड व्यू ट्रेडिशन? फील्ड व्यू परंपरा क्या है? द फील्ड व्यू ट्रेडिशन स्टडीज इंडियन सोसाइटी थ्रू फील्ड वर्क, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज एंड एम्पिरिकल रिसर्च इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ओनली ऑन रिलीजियस टेक्स्ट। यानी कि फील्ड व्यू परंपरा में क्या है कि भारतीय समाज का इस तरीके से अध्ययन करना कि क्षेत्रों में जाए, वहाँ अध्ययन करे, प्रत्यक्ष रूप पे अवलोकन करे, साक्षात्कार करें, इन लोगों से मिले और अपने अनुभवजन्य रिसर्च के माध्यम से हम भारतीय समाज का अध्ययन करते हैं। तो जो टेक्सचुअल व्यू है वो ये कहता है कि ग्रंथों और उपनिषदों के माध्यम से अध्ययन करें, और जो फील्ड व्यू ट्रेडिशन है कहता है कि रियल समाज में आप जाए, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करें, इंटरव्यू करें और इंपेरिकल रिसर्च के साथ आप क्या करें, समाज का स्टडी करें।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्सचुअल व्यू एंड फील्ड व्यू? वही आ गया क्वेश्चन, टेक्सचुअल व्यू और फील्ड व्यू में क्या अंतर है? द टेक्सचुअल व्यू इज बेस्ड ऑन एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट, whereas the field view is based on field studies, observation and real life social experiences। यानी जो पाठी दृष्टिकोण है वो प्राचीन ग्रंथों पर आधारित है, जबकि जो फील्ड व्यू परंपरा है वो प्रत्यक्ष क्षेत्रीय अध्ययन और अवलोकन एवं वास्तविक सामाजिक जीवन पे क्या होता है, आधारित होता है। व्हाट इज सोशियोलॉजी? समाज शास्त्र क्या है? Sociology is the scientific study of society, social relationships, institutions and human behavior in different social situations। यानी समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार का एक वैज्ञानिक अध्ययन है, या मानव के व्यवहार का इस तरीके के अध्ययन की जो साइंटिफिक ब्रांच ऑफ नॉलेज है उसे हम सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीएस ग्रुए टू इंडियन सोशियोलॉजी? भारतीय समाज शास्त्र में जीएस ग्रुए का क्या योगदान है? जीएस ग्रुए established इंडियन सोशियोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट एंड made valuable contributions to the study of caste, tribes, family, religion and culture। जीएस ग्रुए साहब ने भारतीय समाज शास्त्र को प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विकसित किया और जाति, जनजाति, परिवार, धर्म व संस्कृति के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम एन श्रीनिवास टू इंडियन सोशियोलॉजी? भारतीय समाज में समाजशास्त्र में एम एन श्रीनिवास का क्या योगदान है? एम एन श्रीनिवास promoted empirical research and introduced the concepts of Sanskritization, Westernization and dominant caste to explain social change in India। एम एन श्रीनिवास ने अपने अनुभवजन्य अनुसंधान को बढ़ावा दिया और भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन को समझाने के लिए उन्होंने संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और प्रभुत्वशाली जाति की अवधारणाएं भी प्रस्तुत की। ये कंट्रीब्यूशन रहा श्रीनिवास साहब का इंडियन सोशियोलॉजी में। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं, व्हाट इज फैमिली? फैमिली क्या है, यानी परिवार क्या है? फैमिली इज द बेसिक सोशल institution consisting of parents, children and other members related by blood, marriage और adoption। भारतीय परिवार समाज की मूल सामाजिक संस्था है जिसमें माता पिता, बच्चे और रक्त, विवाह व दत्तक संबंधों से जुड़े सदस्य शामिल होते हैं। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यह सामाजिकरण एवं व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन फॉर्म्स ऑफ फैमिली? परिवार के मुख्य प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? द मेन फॉर्म्स ऑफ फैमिली आर न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, पैट्रियार्कल फैमिली, मैट्रियार्कल फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली। यानी परिवार के अगर प्रमुख प्रकार की बात करें तो जैसे एकल परिवार होते हैं जिसमें पति पत्नी बच्चे होते हैं, संयुक्त परिवार इसमें दादा दादी बुआ चाचा ताऊ सब होते हैं, पितृ सत्तात्मक यानी कि पिता के वंशावली चलती है और मातृ सत्तात्मक यानी माता की वंशावली चलती है, और विस्तारित परिवार। ये परिवार के प्रकार हैं। व्हाट इज मैरिज? विवाह क्या है? मैरिज इज ए सोशली अप्रूव्ड रिलेशनशिप बिटवीन ए मैन एंड ए वुमन that establishes a family and provides legal and social recognition to husband wife relations। विवाह स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक रूप से स्वीकृत संबंध है जो परिवार की स्थापना करता है और पति पत्नी के संबंधों को सामाजिक एवं कानूनी मान्यता प्रदान करता है। व्हाट इज किनशिप? नातेदारी क्या है? किनशिप इज ए सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन। यानी नातेदारी सामाजिक संबंधों की वह व्यवस्था है जो रक्त, विवाह और दत्तक संबंधों पर आधारित होती है। इट डिटरमाइंस द राइट्स, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग रिलेटिव्स। यह रिश्तेदारों के अधिकारों, कर्तव्यों एवं दायित्वों को निर्धारित करने का कार्य करती है। व्हाट इज कास्ट? जाति क्या है? कास्ट इज ए हेरिडेटरी सोशल ग्रुप इन विच मेंबरशिप इज डिटरमाइंड बाय बर्थ। यानी जाति एक जन्म आधारित सामाजिक समूह है जिसमें सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है। इट हैज ट्रेडिशनली बीन एसोसिएटेड विद ऑक्यूपेशन, सोशल स्टेटस एंड मैरिज रूल्स। परंपरागत रूप से यह व्यवसाय, सामाजिक स्थिति व विवाह संबंधी नियमों से जुड़ी होती है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ कास्ट? जाति की प्रमुख विशेषताएं क्या है? द मेन फीचर्स ऑफ कास्ट आर बर्थ बेस्ड मेंबरशिप एंड एंडोगेमी, हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन, सोशल हायरार्की एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन फूड एंड सोशल इंटरेक्शंस। यानी जाति की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो ये जन्म आधारित सदस्यता होती है, अंतर्विवाह होते हैं, वंशानुगत व्यवसाय इसमें होता है जनरली, सामाजिक स्तरीकरण और खानपान एवं सामाजिक संबंधों पर प्रतिबंध होता है। व्हाट इज क्लास? वर्ग क्या है? क्लास इज ए सोशल ग्रुप बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड इनकम। यानी वर्ग समाज का वह समूह है जो आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, शिक्षा व आय के आधार पर बनता है, जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास।
अनलाइक कास्ट मेंबरशिप इन ए क्लास कैन चेंज ओवर टाइम। जाति के विपरीत वर्ग की स्थिति समय के साथ बदल सकती है, यानी कि आज आप लोअर क्लास में हो, कल को इनकम होगी, इकोनॉमिक स्टेटस आपका बढ़ेगा, तो आप मिडिल क्लास टू अपर क्लास में चले जाओगे, तो जातिगत में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे वो बनी रहती है, लेकिन क्लास की स्थिति समय के साथ बदल सकती है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास? जाति व वर्ग में क्या अंतर है? कास्ट इज बेस्ड ऑन बर्थ एंड इज जनरली फिक्स्ड, whereas class is based on economic and social status and allows social mobility। यानी जाति जन्म पर आधारित होती है और सामान्यतया स्थिर रहती है, जबकि वर्ग आर्थिक व सामाजिक स्थिति पर आधारित होता है और उसमें सामाजिक गतिशीलता भी संभव है। यानी कि जाति आपकी नहीं चेंज होती है, जबकि वर्ग है वो समय के साथ आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है या सामाजिक जो सिचुएशंस है वो चेंज होती है, तो आपका वर्ग चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेजर चेंजेस इन द इंडियन फैमिली सिस्टम? भारतीय परिवार व्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन कौन कौन से हैं? Urbanization, industrialization, education, and modernization have led to the rise of nuclear families, changing family roles, and greater equality between men and women। यानी शहरीकरण, औद्योगिकरण और शिक्षा व आधुनिकीकरण के कारण एकल परिवारों की संख्या बढ़ी है, यानी ज्वाइंट फैमिलियाँ टूटी है, संयुक्त परिवार कम हुए हैं। पारिवारिक भूमिकाओं में परिवर्तन आया है, पहले पत्नी या महिला का काम हाउसवाइफ का हुआ करता था और पति का काम वर्किंग का होता था, लेकिन अब भूमिकाओं में परिवर्तन आया है। पति भी एज ए माँ की तरह जॉब का काम करता है और पत्नी भी एक पिता की तरह बाहर कमाने भी जाने लगे, यानी कि वर्किंग वुमन हो रही है। तथा स्त्री पुरुष समानता को भी बढ़ावा मिल रहा है, यानी कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था उसमें अब इक्वलिटी हो रही है। ये चेंज आ रहे हैं भारतीय समाज में। व्हाट आर द मेजर चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम? भारतीय जाति व्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन कौन कौन से हैं? एडुकेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड सोशल रिफॉर्म्स हैव रिड्यूस्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इंक्रीज्ड इक्वलिटी एंड सोशल मोबिलिटी। शिक्षा, शहरीकरण, औद्योगिकरण, संवैधानिक प्रावधानों व सामाजिक सुधारों के कारण जातिगत भेदभाव में कमी आई है, यानी कि पहले से कम अब भेदभाव है, और समानता व सामाजिक गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है। तो ये कास्ट सिस्टम में चेंजेज हुआ है। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। पहला ही है, व्हाट इज सोशल चेंज? सामाजिक परिवर्तन क्या है? सोशल चेंज रेफर्स टू द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर, वैल्यूज, इंस्टीट्यूशंस एंड बिहेवियर ऑफ सोसाइटी ओवर टाइम। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज की संरचना, मूल्यों, संस्थाओं व व्यवहार में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों से है। इट इज़ ए कंटिन्यूस एंड यूनिवर्सल प्रोसेस। यह एक निरंतर और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि समाज में कोई परिवर्तन होता नहीं है या हम इसको रोक सकते हैं। समय के साथ समाज में परिवर्तन आता है, वो इसके स्ट्रक्चर में भी आता है, वैल्यू में भी आता है, इंस्टीट्यूशन और व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, और ये यूनिवर्सल है, सब जगह ऐसा होता है। व्हाट इज संस्कृतिजेशन? यानी संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिजेशन इज द प्रोसेस बाय विच लोअर कास्ट अडॉप्ट द कस्टम्स, रिचुअल्स एंड लाइफ स्टाइल्स ऑफ हायर कास्ट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। यानी संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निम्न जाति या उच्च जातियों की रीति रिवाज, परंपराएं व जीवन शैली अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने का प्रयास करती है। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन एम एन श्रीनिवास, और यह अवधारणा एम एन श्रीनिवास ने दी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लोअर क्लास का व्यक्ति हूँ, या फिर अ, समाज में अगर देखा जाए तो जो कास्ट का सिस्टम है उसमें भी थोड़े से निम्न तबके का मैं व्यक्ति हूँ, ठीक है। जो अपर क्लासेज है या अपर कास्ट वाले हैं उनके यहाँ अच्छी अच्छी रिचुअल है, तो मैंने क्या किया, मेरे यहाँ पे जब प्रोग्राम हुआ तो मैंने उनको कॉपी किया कि मैं भी इनकी तरह वो सारे रिचुअल फॉलो करूँगा जो ये लोग करते हैं, हालाँकि कम कर लूँगा लेकिन कर लूँगा। तो ये क्या है? ये संस्कृतिकरण है, यानी कि जब निम्न जातियाँ उच्च जातियों की जो प्रथाएँ होती है, परंपराएँ होती है, लाइफ़स्टाइल होती है, उसको फॉलो करती है और अपना स्टैंडर्ड सुधारती है, उसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं। फिर है, व्हाट इज़ वेस्टर्नाइज़ेशन? तो पश्चिमीकरण क्या है? तो पाश्चात्य देशों की संस्कृति को अपनाना और अपनी संस्कृति को गोली मार देना, दैट इज़ पश्चिमीकरण। Westernization refers to the adoption of Western culture, education, technology, institution and lifestyle leading to changes in Indian society। यानी पश्चिमीकरण से तात्पर्य पश्चिम संस्कृति, शिक्षा, तकनीक, संस्थाओं व जीवन शैली को अपनाने की प्रक्रिया से है, जिससे भारतीय समाज में परिवर्तन आया है। अब आता है एक डेवलपमेंट होता है जिसको हम डेवलपमेंट ही बोलेंगे या ग्रोथ बोलेंगे, नाम नहीं आ रहा। वो किस में होता है? उसमें उसमें ये होता है कि अपने वैल्यूज़ में बिना पश्चिमी देशों की अफ़ेक्ट हुए या अपनी वैल्यूज़ में डेवलपमेंट करना, अपनी संस्कृति को साथ में लेते हुए। इसको मॉडर्नाइज़ेशन बोलते हैं, यही है वो टर्म। व्हाट इज़ मॉडर्नाइज़ेशन? यानी आधुनिकीकरण क्या होता है?
Modernization is the process of adopting modern ideas, scientific thinking, technology, education, and democratic values to achieve social and economic डेवलपमेंट। यानी आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें आधुनिक विचारों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को, तकनीक को, शिक्षा व लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाकर सामाजिक व आर्थिक विकास किया जाता है। इसमें सीधी सी बात है, अपनी कल्चर नहीं छोड़ी जाती, दैट इज मॉडर्नाइजेशन। जैसे जापान का एग्जाम्पल दिया जाता है, जापान मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्न कंट्री है, ना कि वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करने वाला। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण का मतलब होता है एक अर्थव्यवस्था का, एक इकोनॉमी का दुनिया के साथ इस प्रकार से जुड़ जाना, उन दोनों इकोनॉमी के बीच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का और कमोडिटीज का क्या हो सके, इंडिपेंडेंटली या स्वतंत्र रूप से आना जाना होता हो। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन, यानी कि विश्व के लिए खोल देना अपनी अर्थव्यवस्था को। Globalization is the process of increasing economic, cultural, technological, and social interaction among countries, making the world more interconnected. वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी व सामाजिक संबंध बढ़ते हैं और विश्व अधिक परस्पर जुड़ा हुआ बनता है। वो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृतिजेशन, यानी संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृतिजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एम.एन. श्रीनिवास टू एक्सप्लेन सोशल मोबिलिटी इन द कास्ट सिस्टम। संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को समझाने हेतु प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन? आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या है या विशेषता क्या है? The main features of modernization are scientific outlook, industrialization, urbanization, technological development, education and social equality. आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, औद्योगिकरण, शहरीकरण, तकनीकी विकास, शिक्षा का विस्तार और सामाजिक समानता का होना है। मेंशन एनी टू इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? वैश्वीकरण होगा तो इसके कोई दो प्रभाव बताओ। ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड इंटरनेशनल ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व संचार में वृद्धि की है। इट हैज ऑल्सो प्रमोटेड कल्चरल एक्सचेंज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। साथ ही सांस्कृतिक आदान प्रदान और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा मिला है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन संस्कृतिजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन? संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में क्या अंतर है? संस्कृतिजेशन मीन्स अडॉप्टिंग द कस्टम्स ऑफ हायर कास्ट विद इन इंडियन सोसाइटी, वेयर एज वेस्टर्नाइजेशन मीन्स अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर, वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशंस। संस्कृतिकरण का अर्थ होता है कि भारतीय समाज में ही निम्न जातियों द्वारा ऊंची जातियों की परंपराओं को अपनाना संस्कृतिकरण कहलाता है, जबकि पश्चिमीकरण का मतलब होता है कि पश्चिम संस्कृति, उनके मूल्य, उनकी संस्थाओं को अपनाना, जैसे पाश्चात्य देशों की जो कल्चर है उसे फॉलो करना, दैट इज वेस्टर्नाइजेशन। और अपने ही देश में ऊंची जो जातियां हैं, ऊंचे लोग हैं, उनकी रिचुअल्स को फॉलो करना, दैट इज संस्कृतिजेशन। नेक्स्ट है, व्हाई इज सोशल चेंज इंपॉर्टेंट? सामाजिक परिवर्तन क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है? सोशल चेंज improves social institutions, promotes equality, increases opportunity, and helps society adapt to changing economic and technological conditions। सामाजिक परिवर्तन जरूरी है क्योंकि इससे सामाजिक संस्थाओं में सुधार आता है, समानता को बढ़ावा मिलता है, नए अवसर प्रदान होते हैं या नए अवसर जनरेट होते हैं, और समाज को बदलती आर्थिक व तकनीकी परिस्थिति के अनुरूप ढालने का भी काम करता है। दैट्स वाई सोशल चेंज जरूरी है। लास्ट मिनट में पहला क्वेश्चन है, हु आर शेड्यूल कास्ट, यानी एससी कौन है, अनुसूचित जातियां कौन है? शेड्यूल कास्ट आर सोशली एंड हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और स्पेशल प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर मेजर्स। अनुसूचित जातियां वे सामाजिक रूप से वंचित समुदाय हैं जिन्हें भारतीय संविधान ने के अंतर्गत विशेष आरक्षण, संरक्षण एवं कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की गई है। वो आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी एसटी क्या है, अनुसूचित जनजातियां कौन सी है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर इंडिजिनस कम्युनिटीज लिविंग मेनली इन फॉरेस्ट, हिल्स एंड रिमोट एरियाज। अनुसूचित जनजातियां वे मूल निवासी समुदाय है जो मुख्यतया वन में, पर्वतों में या दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करते हैं। दे पजेस डिस्टिंक्ट कल्चर, ट्रेडिशंस एंड सोशल लाइफ। उनकी विशेष संस्कृति है, उनकी अलग परंपराएं हैं और उनका सामाजिक जीवन भी अभी पुराना वाला है। उन्हें अनुसूचित जनजातियां कहते हैं। हु आर बैकवर्ड क्लासेज, पिछड़े वर्ग कौन है? बैकवर्ड क्लासेज आर सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांस्ड ग्रुप्स दैट रिसीव स्पेशल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ फॉर देयर डेवलपमेंट। यानी पिछड़े वर्ग वे सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदाय हैं, उन्हें जिन्हें विकास हेतु सरकार द्वारा विशेष सहायता व आरक्षण प्रदान किया जाता है।
व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, यानी अनुसूचित जातियों की प्रमुख समस्याएं क्या है? शेड्यूल्ड कास्ट फेस प्रॉब्लम्स सच एज सोशल डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, इलिटरेसी एंड लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। अनुसूचित जातियां सामाजिक भेदभाव से, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा व शिक्षा के अवसरों की कमी जैसी समस्याओं से का सामना जनरली करती हुई है। तो ये इनकी मेजर समस्याएं हैं, और ये इनकी नहीं, ये सभी की ही समस्याएं हैं, जो भी SC ST OBC कास्ट है सबकी। व्हाट आर दी मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी अनुसूचित जनजातियों की क्या प्रमुख समस्याएं हैं? तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स फेस प्रॉब्लम्स सच एज पॉवर्टी, लिटरेसी, डिसप्लेसमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर हेल्थ केयर एंड लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। अनुसूचित जनजातियां गरीबी, अशिक्षा, विस्थापन, क्योंकि ये जहाँ रहते हैं वो जंगली एरिया होता है या पर्वतीय एरिया होता है, तो वहाँ किसी प्रोजेक्ट के नाम पे इनको वहाँ से हटा दिया जाता है, तो ये भी इनके साथ समस्या होती है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और आधारभूत सुविधाओं के अभाव जैसी प्रमुख समस्याएं इनके साथ देखी गई है। व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेज, पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्याएं क्या है? बैकवर्ड क्लासेज फेस एजुकेशनल बैकवर्डनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, सोशल इनइक्वलिटी एंड लिमिटेड एक्सेस टू द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। पिछड़े वर्ग शिक्षा में पिछड़ापन है, बेरोजगारी, गरीबी, सामाजिक असमानता और आर्थिक अवसरों की कमी जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। व्हाट इज रिजर्वेशन, आरक्षण क्या है? रिजर्वेशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी दैट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टू सोशली एंड एजुकेशनली वीकर सेक्शंस। आरक्षण एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से सामाजिक व शैक्षिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में विशेष अवसर प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर वीकर सेक्शंस। कमजोर वर्गों के लिए संवैधानिक संरक्षण क्या क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड्स इक्विलिटी, रिजर्वेशन, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, लीगल प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। भारतीय समाज कमजोर वर्गों के लिए समानता का अधिकार देता है, उन्हें आरक्षण देता है, शिक्षा के अवसर बराबर प्रदान करता है, कानूनी संरक्षण प्रोवाइड करवाता है और विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं भी मुहैया करवाता है। ये उनको सारी चीज़ें मतलब उनके संरक्षण के लिए जरूरी है या संविधान देता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर दी रेमेडीज फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ वीकर सेक्शंस। कमजोर वर्गों की समस्याओं के समाधान क्या क्या हो सकते हैं? द प्रॉब्लम्स ऑफ वीकर सेक्शंस कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सोशल जस्टिस, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड वेलफेयर प्रोग्राम। यानी कमजोर वर्गों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान शिक्षा से, रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर, सामाजिक न्याय के द्वारा, कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किया जा सकता है। वाई इज अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस इम्पोर्टेंट, कमजोर वर्गों का उत्थान क्यों आवश्यक है? द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस promotes equality, social justice, inclusive development and national progress by reducing social and economic inequality। कमजोर वर्गों का उत्थान जरूरी है, इससे सामाजिक होगी, सामाजिक न्याय होगा, समावेशी विकास होगा और राष्ट्रीय प्रगति के लिए यह जरूरी भी है, क्योंकि इससे सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम होगी। यहाँ पे एक वर्ड है सामाजिक समावेशी विकास, तो मतलब है समाज के हर तबके को, निम्न से निम्न तबके को भी विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ना समावेशी विकास कहा जाता है। अब बात करते हैं बी सेक्शन की। तो बी सेक्शन में हमने यूनिट वाइज करीब करीब तीन तीन क्वेश्चन रखे हैं। जैसे पहला ये एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो दोनों ही मीडियम में आप इसका आंसर देख सकते हो। GS गुरवे ने क्या टेक्सुअल व्यू दिया था उसको एक्सप्लेन करो, MN श्रीनिवासन का जो फील्ड व्यू ट्रेडिशन है उसको एक्सप्लेन करो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इस PDF में देख पाओगे। और साथ ही में हमने बी सेक्शन के क्वेश्चन भी रखे हैं जो एग्जाम में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी अपनी सोशियोलॉजी मेजर सब्जेक्ट सेमेस्टर सेकेंड शेखावाटी यूनिवर्सिटी, नाम था सोसाइटी इन इंडिया। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ पे देखा। इसके पुराने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोडेड है, आप उनको भी जरूर एक बार सर्च नज़र से देख लीजिएगा, एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो यहाँ तक क्लास में बने रहे उसके लिए धन्यवाद। नए हो चैनल पे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, और हाँ, क्लास को हाइप जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। हमारी तरफ से आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से एग्जाम दें और एग्जाम देकर इधर आके कमेंट भी करें कि हमारी क्लास ने आपको कितना हेल्प आउट किया। तो कीप स्टडिंग, कीप कनेक्टेड विथ योर करियर रेडीनेस। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू।